की जय। कर्मा माता की जय। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। कर्मा माता की जय। राजी माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कालिया, कालिया। आज एक संयोग का विषय है। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष पुण्य एकादशी तिथि है और आज जो एकादशी है उसे पाप विमोचनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है श्रोता समाज, ऐसे हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। राम सो न धीर न वीर हनुमान सो, बाली सो लड़ैया न क्रोधि भृगुनाथ सो, भीषम सो पूत न सुपूत भागीरथ सो, भाई सम बरत न बरत एकादशी सो। ऐसे पुण्य में एकादशी व्रत है, पाप विमोचनी एकादशी। भगवान श्रीमन नारायण को, भगवान जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है एकादशी। महीने में 2 बार पड़ता है, 12 महीने में 24 बार पड़ता है। तो उसमें से आज जो एकादशी है उसका नाम है पाप विमोचनी एकादशी। घोर से घोर पाप किए हुए व्यक्ति भी यदि आज के एकादशी के व्रत पारण करते हैं, उसे पालन करते हैं, सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु के लोक को वो चले जाते हैं। ऐसे ही एकादशी की महिमा है। और आज ही के दिन तैलीय समाज की आराध्य देवी भक्तन माता कर्मा जी इस धराधाम पर उनका आगमन हुआ था, उनका जन्म हुआ था। समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त सनातनियों को, समस्त वैष्णवों को, समस्त शैवों को, समस्त शाक्तों को एवं संपूर्ण भारतवर्ष को एवं हमारे सारे छत्तीसगढ़िया भाइयों को और सारे तैलीय समाज को माता कर्मा के जयंती की मंगलमय शुभकामनाएं। जगन्नाथ जी आप सभी का कल्याण करें। माता कर्मा का और जगन्नाथ जी का एक विशेष संबंध है। माता भक्तन माता कर्मा और जगन्नाथ जी का एक विशेष संबंध है। चूंकि मैं जगन्नाथ जी के उपासक हूँ, कर्मा जी के बारे में कदाचित आप सभी लोग जानते भी होंगे, सारे प्रदेशवासी जानते होंगे, सारे साहू भाई लोग भी जानते होंगे। सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले में, सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले में कालवा गांव में जीवन राम डूडी नाम के जाट किसान के घर में इनका जन्म हुआ था। किनका? भक्तन माता कर्मा का। कुछ संतों का ऐसे मत है कि कर्मा जी का नाम शुरू से कर्मा नहीं था। कुछ संतों का ऐसा मत है कि कर्मा जी का नाम शुरू से कर्मा नहीं था, उसका नाम कुछ और था। कर्मा नाम उसको जगन्नाथ जी दिए हैं, ऐसे बताया जाता है। पहले उसका नाम कुछ और था। कर्मा जी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने का अल्पक प्रयास करता हूं, चूंकि आज उनके जन्मोत्सव है। उनके पिताजी जो थे
भगवान कृष्ण के परम उपासक थे। उनके घर में कृष्ण जी के मंदिर था। भगवान कृष्ण की सेवा करते थे, हरि नाम संकीर्तन करते थे, भगवान के भजन करते थे और उनकी नित्य क्रिया था प्रतिदिन भोजन करने से पहले जो भोग बनता था उस भोग को भगवान जी को लगाते थे, समर्पित करते थे कृष्ण जी को। कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत थे और भगवान कृष्ण को भोग समर्पित करते थे। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। और भगवान श्री कृष्ण को भोग समर्पित करने के बाद उसको स्वयं ग्रहण करते थे। ये इनका नित्य क्रिया था। उनके घर में भक्तिमय माहौल था। भगवान के वैष्णव थे, ऊर्ध्वपुंड धारण करते थे, सुंदर वैष्णव तिलक लगाते थे। कर्माबाई बचपना से ही अपने पिताजी को इस प्रकार कृष्ण भक्ति करते हुए देखती थी। देखते देखते बड़े हुई। घर के माहौल, संस्कार और सबसे मुख्य चीज क्या होता है श्रोता समाज? संगति। संगति का असर, जैसा संग वैसा रंग। ठीक है, तो बचपना से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में उसके घर का माहौल था। धीरे धीरे कर्माबाई थोड़े से बड़े होने लगी, थोड़े से बाल्यावस्था आया और एक दिन की बात है, उनके पिताजी तीर्थाटन करने के लिए, तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकले। जब तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकले तो जाते समय अपने बेटी से कहे, बेटी मैं थोड़ा तीर्थ भ्रमण करके आ रहा हूँ, कुछ दिन लगेंगे, मेरे आते तक के मेरे गोविंद का ध्यान तुम रखना, मेरे भगवान का ध्यान तुम रखना। ध्यान रखना बेटी, जब तक भगवान को भोजन नहीं कराओगे तब तक के भोजन ग्रहण मत करना, हम आते हैं। इस प्रकार कह के अपने बेटी से विदा लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए उनके पिताजी चले गए। और उनके पिताजी जाने के बाद दूसरे दिन हुआ, सुबह स्नान आदि से निवृत्त हुई और कर्माबाई सुंदर भोजन बनाई, खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके उस खिचड़ी को भगवान श्री कृष्ण प्रभु को समर्पित की। कृष्ण जी के मंदिर में समर्पित करने के बाद वो अन्यत्र कार्य में लग गई, गृह कार्य में। थोड़े देर बाद आके देखती है तो खिचड़ी ज्यों का त्यों रखा हुआ था। फिर अपने घर कार्य में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद आके झांक के देखती है, खिचड़ी ज्यों का त्यों रखा हुआ था। कर्माबाई विचार की शायद ठाकुर जी को भूख नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं खा रहे हैं। इस प्रकार विचार करके अब अपने गृह कार्य निवृत्त की। ऐसे करते करते दोपहर हो गया। दोपहर जब अपने सारे कार्य से निवृत्त हुई गृह कार्य से, फिर आई भगवान गोविंद के पास और गोविंद जी के पास आके कहती है, ठाकुर जी आज आप भोजन ग्रहण नहीं किए, क्या मेरे भोग बनाने में कोई त्रुटि हो गया है? पिताजी तो बोले थे जब तक मैं आपको भोजन नहीं कराऊंगी मैं भोजन नहीं करूंगी, तो अब जब तक आप नहीं खाओगे मैं कैसे खाऊंगी? खा लो ना गोविंद। इस प्रकार कह के उनके आंखों में आंसू आ गया। वो गोविंद के प्रतिमा से आवाज आया, भगवान कृष्ण के प्रतिमा से, बोले बेटी तू तो पर्दा नहीं की है, तू पर्दा नहीं की है, तो जब तक के पर्दा नहीं करेगी मैं कैसे भोजन ग्रहण करूंगा? तो कर्माबाई कहती है, अरे इसीलिए मेरे ठाकुर जी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं पर्दा नहीं की थी। पर्दा अर्थात जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद पर्दा किया जाता है, ऐसे कपड़ा ढकते हैं सामने में। भगवान गोविंद को भोग लगने के बाद तदीय वस्तु गोविंदम तद्धमेव समर्पयेत् रत्नाकरस्तव गृहं गृहणी च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। तो बेटी तुम तो पर्दा नहीं किए हो तो मैं कैसे खाऊंगा? तो कर्माबाई कहती है, अरे इसी बात को आप पहले बोल देते प्रभु की इसी नाम से आप भोजन नहीं कर रहे तो मैं जल्दी पर्दा कर देती। सुबह का शाम हो गया, आप भी भूखे हो, आपके कारण मैं भी भूखी हूँ, शाम हो गया। अब वो सुंदर पर्दा की। पर्दा करने के बाद गोविंद जी आए और बैठ करके भोजन ग्रहण किए। भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान अदृश्य हो गए। अब दूसरा दिन फिर हुआ, दूसरा दिन फिर कर्माबाई भोग बनाई, भोग बना के भगवान को समर्पित की। अब पर्दा की, पर्दा करने के बाद फिर भगवान खाए। ऐसे करते करते 4 दिन बीता। 4 दिन बाद उनके पिताजी आए तीर्थ यात्रा से घूम के। तीर्थ यात्रा से घूम के आने के बाद कहती है, बेटी कर्मा भगवान का ख्याल अच्छे से रखे थे ना? बोले हाँ पिताजी, प्रतिदिन भोजन करते थे, बस एक दिन थोड़े से परेशान किए मेरे को, तो उनके कारण मेरे को भी भूखा रहना पड़ गया, शाम हो गया था। तो बोले ऐसा क्या बात था बेटी? तो बोले मैं पर्दा नहीं की थी। उनके पिताजी को आश्चर्य हुआ, ये कैसे बावली जैसे बात कर रही है, पागल जैसे बात कर रही है, मैं तो बस ऐसे समर्पित करता था, खा लो गोपाल, और उसी को खाता था। इसके बोलने से तो ऐसा लग रहा है मानो भगवान स्वयं आके खाते थे। बोले बेटी तू सही बोल रही है, भगवान स्वयं आके भोजन ग्रहण करते हैं? बोले हाँ पिताजी, आप ही तो बोले थे जब तक भगवान नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगी, तो इसलिए मैं नहीं खाती थी।
उसके पिता की आंखों में आंसू बह गया। कहने लगे, बेटी धन्य है बेटी तू, तेरे जैसे बेटी प्राप्त करके मैं भी सफल हो गया, मेरा कुल सफल हो गया, हमारा पूरा जन्म सार्थक हो गया बेटी। भगवान कृष्ण को तुम अत्यंत प्रिय हो। हे पुत्री, आज के बाद अब गोविंद को तुम ही भोग लगाना, क्योंकि तुम्हारे ही हाथों के भोग गोविंद को प्रिय है। इस प्रकार कह करके उनके पिताजी कर्मा को ही भगवान के उपासना भोग राग के कार्य दायित्व सौंप दिए। अब कर्माबाई रोज भगवान को सुंदर भोग लगाती थी। ऐसे करते करते समय बीता। कर्माबाई युवावस्था में आई। युवावस्था में आने के बाद इसी बीच में उनके पिता, कर्माबाई युवावस्था यानी उनके पिता वृद्धावस्था में आए, तो उनके पिता का देवलोक गमन हुआ। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, श्रोता समाज क्षणभंगुर है, मरना तो एक दिन सबको है। इस लोक का नाम है मृत्युलोक है, यहाँ जो भी आए हैं एक दिन सबको जाना है। उनके पिता स्वर्गवास हुए। स्वर्गवास होने के बाद अब कर्माबाई विचार की, अब घर में पिताजी नहीं है, मैं क्या करूं, चलो एक काम करती हूँ, मैं तीर्थाटन करती हूँ। तो सभी तीर्थों में वह अपने गोविंद जी को साथ में रख ली और सारे भारतवर्ष में जितने तीर्थ थे सभी तीर्थों में घूमा करते थे। और उनके नित्य क्रिया था, सुबह उठ करके भगवान को भोग लगाती थी। भगवान को भोग, गोविंद आकर के उनके भोग ग्रहण करते थे, अदृश्य हो जाता था भोग, उसके बाद फिर वो स्वयं ग्रहण करती थी। ऐसे करते करते दिन बीतता चला गया। ऐसे सभी तीर्थों में घूमते 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 वो आखिरी में पहुंचे पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुरुषोत्तम क्षेत्र को नीलांचल भी कहते हैं, मर्त्य वैकुंठ भी कहते हैं, भू स्वर्ग भी कहते हैं, विमला पीठ भी कहते हैं, नीलाद्रि भी कहते हैं, और भक्त वत्सलता का आश्रय स्थल भी कहते हैं, जगन्नाथपुरी भी कहते हैं, शाक तीर्थ भी कहते हैं वैसे। तो वहां पहुंची। वहां पहुंचने के बाद सुंदर एक कुटिया बना करके उस कुटिया में निवास करने लगी। अपने गोपाल जी को वहां रखी और गोपाल जी को रख करके उसके नित्य क्रिया था वही सुबह भोग बनाना। एक दिन वह मंदिर दर्शन करने गई ठाकुर जी के। तो मंदिर जब दर्शन करने गई तो मंदिर में बहुत भीड़ था, तो दर्शन करने में विलंब हो गया। ऐसे करते करते 2 बजे के आसपास वह श्री मंदिर में भगवान के सामने पहुंची। जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच में जगन्नाथ जी में महाभोग लगता है। मन में विचार करती है, अरे बाप रे, 1 से 2 बजे के बीच में भोग लग रहा है, मतलब मेरे ठाकुर जी 1 बजे तक के भूखे रहते हैं। ये पंडा लोगों के मति मारा गया है, भगवान को भूख नहीं लगता होगा। कल से मैं एक काम कर, इतने भक्त लोग आ रहे हैं, इतने भक्त लोग प्रणाम कर रहे हैं, इतने भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, इधर मेरे ठाकुर जी भूखे बैठे हैं। कल से एक काम करूंगी, मैं जल्दी से पहले भोग बना लूंगी, भोग बना के ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी, उसके बाद फिर गृह कार्य करते रहूंगी। इस प्रकार विचार करके वो घर आई और दूसरे दिन उठी और स्नान आदि भी नहीं की। दूसरे दिन उठी, स्नान भी नहीं की और सुंदर खिचड़ी बनाती है और खिचड़ी बना करके बिना नहाए उस खिचड़ी को भगवान को भोग लगाई। उसी समय एक छोटा सा नन्हा सा बालक आया और बालक आकर के कहता है, माँ भूख लगा है, माँ कुछ है? कर्माबाई कहती है, हाँ बेटा, अभी अभी गोविंद को भोग लगाई हूँ, आ तू कुछ पा ले। तो पा लिए वो। पाने के बाद बोले, माँ भोग बड़ा स्वादिष्ट है, यदि आपका अनुमति हो तो मैं कल भी आकर के भोग पा लूं। कर्माबाई कहती है, कल क्यों बेटा, तुम रोज आकर के भोग पा सकते हो ठाकुर जी को लगाने के बाद। तो बोले, हाँ माँ। अब इस प्रकार नित्य क्रिया चलता। वो छोटा बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी थे, स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जी थे। वो प्रतिदिन जैसे कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना ब्रश किए, बिना शौचाचार किए भोग बनाती थी। और भोग उसके इस प्रकार करने के पीछे कारण यह था कि स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त होते तक के 8-9 बज जाएगा, तो 8-9 बजे तक भगवान भूखे थोड़ी रहेंगे, भगवान को जल्दी भोग चाहिए। और भगवान जगन्नाथ जी जो हैं ऐसे भी भोग प्रधान देवता हैं, एकादशी के दिन भी वो भोग ग्रहण करते हैं। बाकी देवी देवताओं में तो एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ता, कोई भी देवी देवता में। भगवान जगन्नाथ जी में एकादशी के दिन भी चावल चढ़ता है, एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगता है भगवान जगन्नाथ जी में, एकादशी के दिन भी तुलसी चढ़ते हैं भगवान जगन्नाथ जी में। जगन्नाथ जी जो है श्रोता समाज, वो भाव प्रधान देवता है। जगन्नाथ जी भाव को देखते हैं, नियम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, इन सब में जगन्नाथ जी ध्यान नहीं देते, भक्त के भाव को देखते हैं। भगवान को भाव अप्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम को देखते हैं। प्रेमा तुष्यति केवलम नचर भक्तिर गुणैर प्रेमाधवा। तो भगवान वो बिना नहाए भोग बनाती थी, उसी को आकर के ग्रहण करते थे। ऐसे अब रोज चलता रहा। अब एक दिन बिना नहाए ऐसे ही भोग खिचड़ी को रखी और खिचड़ी को रखने के बाद अब खिचड़ी पकते रहे, तब तक मैं दातून कर लेती हूँ। इस प्रकार विचार करके दातून करने बैठी थी। अब दातून चबा रही थी और अचानक खिचड़ी जलने का सुगंध आया।
जब खिचड़ी जलने का सुगंध आया तो विचार की, अरे वो तो मेरा खिचड़ी जल रहा है। दौड़े दौड़े आई और दौड़े दौड़े आकर के विचार करती है, यदि ये खिचड़ी जल गया तो मेरे ठाकुर जी के लिए दोबारा खिचड़ी बनाना पड़ेगा, और दोबारा जब खिचड़ी बनाना पड़ेगा, दोबारा खिचड़ी बनाते तक विलंब हो जाएगा, उधर मेरे ठाकुर जी को मंदिर जाने में विलंब होगा, और मेरे जगन्नाथ तो आ रहे होंगे भोग ग्रहण करने के लिए, पहुंचने वाले होंगे, तो उनको यहाँ बिठा के थोड़ी रखूंगी, उनके केवल मैं अकेली थोड़ी हूँ, उनको तो बहुत से भक्तों को दर्शन देना है, बहुत से भक्तों का कल्याण करना है, तो एक काम क्या करूं, अभी तो भोग बनाने विलंब होगा, खिचड़ी नीचे जल रहा है। तुरंत उसको समझ नहीं आया, तो जो दातुन कर रही थी वही दाती खिचड़ी को खोने लगी। क्या प्रेम, जो दातुन कर रही थी उसी दातुन में खिचड़ी को खोने लगी। अब वहां से एक साधु बाबा चले जा रहे थे, जाते हुए देखे, बोले अरे तो जूठा दातुन में भोग को खो रही है। आए साधु बाबा आए, आने के बाद कर्मा से कहते हैं, देवी ये तुम क्या कर रहे हो, नारायण जी के लिए भोग बना रहे हो, नारायण जी के भोग में पवित्रता होना चाहिए, एक तो तुम नहाए नहीं हो, दूसरा अपने जूठा दातुन से उसको ठाकुर जी ग्रहण करेंगे, ठाकुर जी को पवित्रता चाहिए, ठाकुर जी को शुद्धता चाहिए, तुम जघन्य अपराध कर रहे हो, ये पाप है। कर्मा बाई कहती है, पंडित जी मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे थोड़ा शिक्षा दे दो ताकि मैं आप जैसे बोलो मैं उस प्रकार से कर सकूं। तो पंडित जी बोले, सबसे पहले तो तुम स्नान करना, स्नान करने के बाद सुंदर वैष्णव तिलक धारण करना, बर्तन को स्वच्छ कर लेना, धो लेना, चूल्हे को सुंदर गोबर से आच्छादित कर देना, पवित्र कर लेना, पवित्र करने के बाद फिर बर्तन को शुद्ध करके उसमें भगवान के लिए भोग बनाना, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ये कार्य करना, भगवान की पूजा अर्चना कर लेना, और भोग बनाते समय भगवान के पावन नामों का जाप करते रहना, और उसके बाद फिर उस भोग को ठाकुर जी को समर्पित करना। बोले ठीक है पंडित जी, अब ऐसे ही करूंगी। इस प्रकार कह के पंडित जी चले गए। अब इधर कर्माबाई के उधर खिचड़ी पका, तुरंत भगवान जगन्नाथ जी पहुंचे, और जगन्नाथ जी पहुंच करके आवाज दिए, बोले माँ जल्दी भोग बन गया माँ। बोले हाँ बेटा बन गया, आओ। आए जगन्नाथ जी, भोग ग्रहण किए। अब भोग ग्रहण करने के बाद दूसरा दिन की बात है। अब दूसरा दिन पंडित जी जो नियम बताए थे उस नियम के हिसाब से बाकी दिन तो बिना नहाए बनाती थी। अब दूसरे दिन क्या की, सुंदर स्नान की, स्नान करने के बाद सुंदर चैतन्य तिलक धारण की, और भगवान के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा इन नामों के जाप करते हुए भगवान के लिए भोग बनाने लगी। तो ये सब करते तक के विलंब हो गया। अब उधर जगन्नाथ जी सुबह क्या करते थे, उठते ही सबसे पहले उधर जगन्नाथपुरी में जो मंगल आरती होता है भगवान के, मंगल आरती से पहले पहुंच जाते थे कर्माबाई के पास। तो वहां पर कर्माबाई कि भोग बनने में विलंब हुआ, भगवान को जल्दी से भोग ग्रहण करके मंदिर जाना है मंगल आरती से पहले। तो भगवान दरवाजे में खड़े हो गए और कहने लगे, माँ भोग बन गया। बोले बस थोड़े देर बेटा। और फिर भगवान आवाज दिए, बोले जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। तो भगवान जगन्नाथ जी बोलते थे जल्दी कर माँ, भोग के लिए भगवान जगन्नाथ जी बोलते थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तो भगवान जगन्नाथ जी के बोलने के कारण उसका नाम पड़ा, संत जन कुछ बताते हैं इसी कारण उसका नाम पड़ा कर्मा। पहले उसका नाम कुछ और था, ऐसे बताया जाता है। जल्दी कर्मा भगवान जगन्नाथ जी कहे, जल्दी कर्मा। अब वो सुंदर फटाफट भोजन बनाई, भोजन खिचड़ी बनाई और खिचड़ी को भगवान को लगाई। अब भगवान को आने में विलंब हो गया, क्योंकि भगवान को तो भोग ग्रहण करते इधर लेट हो गया था, बाकी दिन जल्दी करते थे। तो भोग ग्रहण किए, जल्दी जल्दी भगवान बिना मुंह आचमन किए मंदिर चले गए। और मंदिर जा करके पंडा लोग जब पट खोले, भगवान के सुंदर मंगल आरती करने लगे। गोविंद के सब जनार्दन दे नवंदो राजीवने करुणां परिपूर्ण सिंधु जातं विभो जगति मंगलम सुप्रभातम नीलाद्रिनाथ नीलाद्रिनाथ जगदेश जहे निद्राम। सुंदर ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, वेद ध्वनि के पाठ कर रहे हैं, घंटानाद बज रहा है, गीत गोविंदम चल रहा है। हरि श्रिता कमला कुच मंडल, भगवान के सुंदर गीत गोविंद पाठ चल रहा है। पट खुले, जैसे पट खुले कपूर आरती करने लगे, हरि बोला हरि हरि बोला। अचानक पंडा देखे भगवान के मुंह में पूरा खिचड़ी लगा हुआ है। पंडा विचार करते हैं ये क्या हो गया, अभी तो भगवान में भोग लगा नहीं है, भगवान के मुंह जूठा कैसे है। पंडा विचार के अब जो भी हो चलो, रात को भगवान भोजन ग्रहण किए होंगे, मुंह जूठा रहा होगा, आचमन नहीं किए होंगे, हम लोगों से गलती हुआ होगा, महाराज को पता चलेगा तो महाराज हम लोगों को दंड देगा, भगवान की सेवा रीति नीति हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो डर के मारे बेचारा पंडित भगवान के मुंह जल्दी जल्दी पोंछ लिए, सुंदर भगवान के पूजा अर्चना किए। पंडा सोए रात को। महाराज
जो राजा हैं पुरी के, वो भी सोए रात को। रात्रि को सोने के बाद भगवान दोनों के स्वप्न में आए। स्वप्न में आने के बाद दोनों के स्वप्न में, राजा के भी और मुख्य पंडा के स्वप्न में आकर के बोले, मेरी एक भक्तन है, वो रोज सुबह भोग लगाती है मुझे, और मैं मंदिर के पट खुलने से पहले जा करके, क्योंकि तुम लोग जो भोग लगाते हो, तुम लोगों के भोग लगने में विलंब हो जाता है, वो मेरी भक्तन जो है वो सुबह से भोग लगाती है, और उसके भोग में जो स्वाद है, जो आनंद है उसकी खिचड़ी में, वो स्वाद तुम लोगों के 56 भोग में भी नहीं है। तो इसीलिए मैं उस भोग को पाने के लिए चला जाता हूँ। और मेरे मुंह इसलिए जूठा था क्योंकि एक महाराज आ गए थे, विद्वान, आ करके नियम सिखा के चले गए। अब वो बेचारी भोली भाली नियम जानती नहीं थी, तो सारी घटना को बताया भगवान जगन्नाथ जी स्वप्न में। बोले कहाँ है, खोजो महाराज को। बोले अब वो जो बाबा जी नियम सिखा के गए थे, महाराज बोले खोजो कहाँ है वो बाबा को। बोले अब वो बाबा को खोजे, बाबा को बताया कि बोले भगवान जगन्नाथ जी उसके वैसे ही बिना नहाए हुए जूठा भोजन को ही ग्रहण करने जाते हैं। बिना नहाए जो भोजन रहता है, जो दातुन करके उसको खोई थी, उसी भोजन को ग्रहण करने जाते हैं। भगवान को प्रिय है। भगवान कभी, श्रोता समाज, भगवान को पाने का कोई एक मार्ग नहीं है जिस मार्ग से ही चल के भगवान को पाया जा सकता है। भगवान जगन्नाथ जी को पाने का अनंत मार्ग है। कब किसके कौन सा स्वभाव, किसके किस प्रकार के भक्ति, किसके किस प्रकार के आचरण भगवान जगन्नाथ जी को भा गया, ये केवल भगवान जान सकते हैं, उनके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान के जो स्वभाव है, श्रोता समाज, बड़ा कोमल स्वभाव है। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कब किसके ऊपर कैसे रीझ जाए ये भगवान जगन्नाथ जी ही जाने। और जगन्नाथ जी को पाने का ऐसा नहीं कि जो वेद में बताए हैं उसी मार्ग में चल करके ही आप जगन्नाथ जी को प्राप्त कर सकते हो। ये यथम मम प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजाम्यहम्। कई भक्तों के अलग अलग भाव हुए हैं, कई भक्त अलग अलग भावों से भगवान को प्राप्ति किए हैं। बोले कर्मा की ये भाव से रीझ गए भगवान। और भगवान तो उनके तो स्वभाव हैं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, पग धोऊं। कभी समय आता है तो पैर धोने लग जाते हैं भगवान। सुदामा जी के धोए थे। पग धोऊं रथ हाँकूं, अर्जुन के रथ चलाने लग गए थे। पग धोऊं रथ हाँकूं, मांजू बासन छीन छवाऊं, भक्त कहे सो, भक्त कहे सो करूं निरंतर, भक्त कहे सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। भक्त मुझे बेचते हैं तो मैं भक्त के हाथ बिक जाता हूँ। मुख्य बात यह है, बोले नाना भांति नचाया भक्तों ने मुझे, नाना भांति। भक्त मुझे जैसे नचाते हैं मैं उनके इशारे में नाचता हूँ। गीता में तो उन्होंने कहा भी है, जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ। तो कब किसके कौन से रीति, कौन से नीति, कौन से क्रिया से भगवान प्रसन्न हो जाए, ये तो भगवान ही जाने। हर बात निराली है उनकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, टेढ़े से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, मेरा काले पे दिल लाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तो भगवान
उसके आदेश हुआ, बोले जाओ पंडित को खोजो। पंडित को खोजे महाराज राजा, और खोजने के बाद बोले तक तू कल के भगवान के कोई भक्त के घर गए थे? बोले हाँ गया था। उसको नियम सिखा के आए हो? बोले हाँ। बड़ा बड़ा विद्वान बन गया है तो? बोले राजदंड दूं? बोले। अब राजदंड सुनते ही पंडित का दिमाग खराब हो गया, पूरे शरीर कंपायमान हो रहा। जाओ उसको बोलो जैसे करती थी वैसे ही करे। भगवान को उसके वही रीति पसंद है, उसके वही बिना नहाए हुए भोग बनाना ही भगवान जगन्नाथ को पसंद है। अरे हमारे श्री मंदिर के भोग को छोड़ के 56 भोग को छोड़ के भगवान उसके यहाँ भोजन ग्रहण करने जाते हैं, और तू उसको जाके नियम सिखा के देखो। तुम अपने मार्ग में चल रहे हो तो तुम्हारा मार्ग में चल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को भी तुम मजबूर करो कि इसी मार्ग में चलो। सामने वाला अपने आप में स्वतंत्र है। भक्ति सकल स्वतंत्र सकल भक्ति जो मार्ग जो है वो स्वतंत्र मार्ग है, स्वतंत्र मार्ग है। जो जिसको जैसा अच्छा लगता है भगवान का वैसा भजन कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि मैं जैसा कर रहा हूं तो आप भी वैसे करो। आपको भगवान किस रूप में प्रिय हैं, आप उसको किस प्रकार से भजन करना चाहते हो आप जानो। क्या पता भगवान, कोई व्यक्ति जीवन भर भगवान की भक्ति करते रहता है, मंत्र जाप कर रहा है, वाजश्चमय प्रसवश्चमय शास्त्र शिरसा पुरुषा, जिंदगी भर वेद पाठ कर ही रहा है, और इधर भगवान जो जिसको कुछ नहीं आता उसको मिल जाते हैं। जगन्नाथ जी के भक्ति में एक बात को समझना सबको जरूरी है, और विशेष करके यहाँ जो साहू भाई लोग बैठे हैं, मेरे प्रदेशवासी जितने साहू भाई लोग हैं, वो लोग इस बात को विशेष रूप से समझो। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। आप बुद्धि लगाओगे जगन्नाथ जी के मार्ग में तो जगन्नाथ जी नहीं मिलेंगे। जगन्नाथ जी को चालाकी पसंद नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े चालाक तो वो खुद ही है जी, उसके पास कहां से चालाकी करोगे। जगन्नाथ जी चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। जगन्नाथ जी को भोलापन प्रिय है, जगन्नाथ जी को सरलता प्रिय है, जगन्नाथ जी को सहजता प्रिय है। देखो कर्माबाई के खिचड़ी खा रहे हैं बिना नहाए, इधर पंडित लोग कच्चा कपड़ा पहन करके बोले रसोई कक्ष में कोई नहीं आना है, बात नहीं करना है, मुंह में कपड़ा बांधे हैं, भगवान के लिए सुंदर नियम पूर्वक भोग बना रहे हैं, और भोग को छोड़ के भगवान बिना नहाए कर्मा के भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं। ये भाव भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। अब पंडित जी गए, और पंडित जी जाने के बाद कर्मा को बोले मैया एक काम करना, तुम धन्य भाग्यशाली हो, हम जीवन भर वेद मंत्र पढ़ते रहे, जीवन भर योग साधना समाधि करते रहे, भगवान के एक झांकी नहीं पाए, और तुम्हारे वो बिना नहाए भोजन ग्रहण करने जगन्नाथ जी आते हैं। तुम एक काम करना, बिना नहाए ही भोजन खिचड़ी बना दिया करो, भगवान को जल्दी भूख लगता है। उसको इस प्रकार कह करके क्षमा मांग करके पंडित जी गए। अब कर्माबाई तो बड़ी भोली भाली थी, बोले हाँ ठीक बोल रहे हो पंडित जी, आप बोले थे ऐसे करना तो मैं वैसे की, अब आप बोल रहे हो बिना नहाए बनाना तो ठीक है मैं बिना नहाए बनाऊंगी। अब दूसरे दिन बिना नहाए भोजन बनाने लगी, फिर भगवान आए और उसकी खिचड़ी को खाए। इस प्रकार नित्य क्रिया चलते रहा, नित्य क्रिया चलते चलते कर्माबाई का वृद्धावस्था आया, क्योंकि वृद्धावस्था तो एक दिन सबका आना है। और कर्माबाई देवलोक सिधार गई, कर्माबाई देवलोक सुधार गई। अब देवलोक जाने के बाद जिस दिन कर्माबाई का देवलोक गमन हुआ था श्रोता समाज, फिर पंडा लोग आए मंदिर के द्वार खोलने, सुबह मंगल आरती करते समय जैसे द्वार खोले, द्वार खोल के देखते हैं तो भगवान रत्न सिंहासन में आरूढ़ हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी के विशाल विशाल जो दो नेत्र हैं, जगन्नाथ जी सबसे बड़े आंख वाले भगवान, ठीक है, विशाल विशाल दो नेत्र हैं, रक्तांभोरुहदर्पभंजन महासौंदर्य नेत्रद्वयम, उन दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुपात हो रहा है, बह रहा है आंसू, इतना आंसू बह रहा है कि भगवान के पूरे रत्न सिंहासन भीग गए थे, भगवान के पूरा कपड़ा भीग गए थे। पंडा लोग घबरा गए, चिंता करने लगे, बोले हे प्रभु हमसे क्या अपराध हुआ है प्रभु कि आपके आंख में आंसू हो गया है, क्या हमने कोई नियम में त्रुटि कर दिया, हमारे कोई रीति नीति में त्रुटि हो गया, हमसे कोई अपराध हो गया। बार बार क्षमा याचना करने लगे। सारे पंडा लोग महाराज को संदेश दिए, बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी की आंखों में अविरल आंसू बह रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बहुत बड़े अपशगुन होने वाला है, शायद प्रलय आने वाला है। राजा को पता चला, राजा आए, राजा आने के बाद जगन्नाथ जी के श्री मंदिर के गर्भगृह से आगे में है गरुड़ स्तंभ, जहाँ गरुड़ जी हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। राजा को जब भी जगन्नाथ जी से कुछ पूछना रहता है तो गरुड़ स्तंभ के पीछे में बैठ करके ध्यान करते हैं, तो भगवान उसके सारी चीजों की जानकारी राजा को देते हैं। गरुड़ स्तंभ के पीछे में जब ध्यान लगा के बैठे जगन्नाथ जी के स्मरण करते हुए, जगन्नाथ जी राजा से कहे, बोले कोई बात नहीं है राजन, मेरी एक भक्तन थी कर्मा,
वो कहीं और नहीं गई है, मेरे में ही विलीन हो गई। कर्मा कहीं और नहीं गई थी, भगवान में ही विलीन हो गई थी, भगवान के दिव्य लोक में ही गई थी। मेरे को लेकिन दुख इस बात का है राजन, अब सुबह सुबह मेरे को खिचड़ी कौन खिलाएगा? मैं अब कर्मा को नहीं देख पाऊंगा, मेरी माँ को नहीं देख पाऊंगा। उस कर्मा के स्मरण में रो रहा था। और ऐसा कोई बात नहीं है। राजा बड़े दुखी हो गए। राजा विचार किए, बोले आहा क्या प्रेम कर्मा बाई तुम्हारा, कि तुम्हारे नाम से त्रिलोकीनाथ रो रहे थे। एक छोटे से बालक के समान सिसक सिसक के रो रहे थे भगवान कर्मा बाई के लिए। छोटे से अबोध बालक के समान सिसक सिसक के रो रहे थे। राजा वो सारे पंडाओं को आदेश दिए, बोले एक काम करो, आज के बाद प्रतिदिन जगन्नाथ जी में सबसे पहला भोग खिचड़ी का ही लगेगा कर्माबाई के स्मरण में। तो भगवान को कम से कम खिचड़ी को देख के कर्माबाई का याद आते रहेगा। प्रतिदिन जगन्नाथ जी का पहला भोग रहेगा खिचड़ी। उस दिन से वो परंपरा चल रही है, जगन्नाथ जी में सबसे पहले भोग कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का ही भोग लगता है जगन्नाथ जी में। इस प्रकार कर्माबाई के पावन गाथा हमारे संत जन बताते हैं, हमारे विज्ञ जन बताते हैं। धन्य है ऐसे भक्त को और ऐसे भक्ति को। बोलो भक्तन माता कर्मा की जय। और आप जितने भी तैलीय वंश वाले हैं, जो साहू भाई लोग हैं, आप लोग धन्य हो जो आप लोगों के वंश में कर्मा माता जैसे एक भक्तन आई थी। आप लोगों का सौभाग्य है। ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं गर्व का विषय है, अभिमान का विषय है कि आप लोगों के घर के खिचड़ी, वो भी बिना नहाए हुए खिचड़ी को मेरे जगन्नाथ जी खाए हैं, मेरे आराध्य खाए हैं। और आप ही के वंश में एक भक्तन माता राजिम भी हुई थी। मैं अपने पिछले कथाओं में राजिम माता के कथा भी विस्तार से बताया था कहीं के कथा में, तो राजिम के भी भक्ति के बारे में मैं चर्चा किया था। तो आप लोगों का सौभाग्य, दो दो दिव्य देवियां आपके कुल में उत्पन्न हुई। इसलिए समस्त साहू समाज को व्यासपीठ से सादर प्रणाम, क्योंकि आप लोग भी प्रणम्य हैं। कारण जगन्नाथ जी के वो भक्त आप लोगों के वंश में जन्म लिए थे। तो भक्तन माता कर्मा के। हाँ अब आइए।